हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बीबीए फन। और आज का ये वीडियो है आप लोगों का मोस्ट अवेटेड वीडियो प्लानर, जो कि मैंने बनाया है एक्सेल यूजर फॉर्म में। एक्सेल बीबीए के कोडिंग के साथ हमने इस एप्लीकेशन को बनाया है, जिसका डेमो मैंने पिछले वीडियो में दिया था कि ये काम कैसे करता है। आज इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि ये इस तरह के एप्लीकेशन अगर आपको खुद से बनाने हैं तो आप कैसे बनाएंगे। राइट, तो हम इस पे ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते हैं फिर से डेमो देने का, क्योंकि इसके बारे में ऑलरेडी हमने डेमो दे रखा है। इसके साथ एक और चीज है, क्योंकि मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अंधेरे में नहीं रखना चाहता, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि मैंने बहुत कोशिश किया कि इस वीडियो को एक पार्ट में बनाऊं, बट हालांकि मैंने इसका डिजाइनिंग भी पूरा कंप्लीटली यहाँ पे जस्ट एक्सप्लेन किया है, कोड भी एक्सप्लेन किया है ओनली। इसके बावजूद भी ये वीडियो जो है 1 घंटे का बन गया है, जिसमें कि मेरे कुछ पार्ट जो है, कुछ कोडिंग जो है वो बच गए हैं। तो आई होप आप सिचुएशन को समझेंगे कि अगर एक साथ अगर बहुत बड़ा बड़ा वीडियो बना देंगे, लंबा वीडियो बना देंगे, तो आपको भी बोरिंग फील होने लगेगा। इसीलिए हम 2 पार्ट में बना रहे हैं और इसका वीडियो जल्द ही, इसका दूसरा पार्ट कल या परसों में ही मैं अपलोड करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम तो एक चीज आप लोगों को बताना चाहेंगे कि इसकी डिजाइनिंग हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों में से लगभग मैक्सिमम लोगों ने कहा था कि इस वीडियो को हम एक पार्ट में बनाएं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि डिजाइनिंग में टाइम को थोड़ा सा बचाते हैं, लेकिन हमने ये बनाया कैसे है ये जरूर मैं आपको बताऊंगा। तो आप स्किप मत कीजिएगा, जिससे कि इसकी डिजाइनिंग का भी पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। क्योंकि जब तक आप कॉन्सेप्ट के साथ डिजाइनिंग नहीं करोगे, आपका जो प्रोग्राम है उसके साथ अच्छे से आप कोडिंग नहीं लिख सकते हो। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, जैसे क्या है कि हम एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप आपको हम बताते चलेंगे। ये एक यहाँ पे देख रहे हैं कि डेट पिकर टाइप का बन गया है, राइट। जो आप यहाँ पे अगर सिलेक्ट कर रहे हैं तो ये यहाँ पे डेट चेंज हो रहा है। जैसे कि डेट पिकर वाला वीडियो भी आपने देखा होगा, तो आपको पता होगा कि ये काम कैसे करता है, राइट। तो सबसे पहले तो ये डेट पिकर इसमें हम क्यों बनाए, तो आपको पता है कि डेट पिकर के लिए अगर हम कोडिंग करेंगे तो इसमें ऑलरेडी बहुत सारे कोड हमें लिखने पड़ेंगे। डेट पिकर का कोडिंग जो है, जैसे आप देखिए ये वाला जो है, इसका अगर कोडिंग देखेंगे तो इसमें ऑलरेडी बहुत सारे कोड लिखे हुए हैं। और इस डेट पिकर के लिए हमने ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो बना रखे हैं 3 पार्ट में, जो कि ये आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। तो अगर डेट पिकर कैसे बनाते हैं स्टेप बाय स्टेप जानना है तो इन सभी चीजों को देखिए। और पार्ट 3 में हमने इसका एक एड-इन भी दे दिया है, जिसको आप जस्ट डाउनलोड करके आप यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। जो भी डाउनलोड किया हुआ फाइल है वो यहाँ पे जैसे ही इंपोर्ट करेंगे, आपका डेट पिकर यहाँ पे आ जाएगा ये वाला। इसमें कुछ चीजें जो है वो चेंज करेंगे हम। तो कैसे करेंगे, तो चलिए उसके लिए हम बात करते हैं। इसमें हमने जिस जिस कंट्रोल का यूज किया है उसके बारे में हम बताएंगे, और उसका यूज कैसे कर रहे हैं वो भी हम बताएंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि थोड़ा सा इसका अच्छा लुक देने के लिए, जैसे कि जब आप इसे रन कर रहे हो तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये चारों तरफ से व्हाइट का एक बॉर्डर छूट रहा है। अब इसको छोड़ने के लिए हमने यहाँ पे यूज क्या किया है, हमने यूज किया है एक लेवल का। जितने भी बैकग्राउंड जिधर जिधर हमें रखना है उधर उधर हमने लेवल रखा है। देखेंगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक एक लेवल है। इसे हम एक काम करते हैं, इसे हम बीच में कर देते हैं, क्योंकि ये भी एक ट्रिक है कि इस फ्रेम के अंदर फ्रेम को अगर कभी पॉपअप कराना है तो उस फ्रेम का लोकेशन क्या होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये एक लेवल है, राइट। ओके, अब इसका कलर जो है ना हम चेंज करते हैं, जिससे कि आपको आइडिया लगेगा कि इसमें क्या क्या यूज हुआ है और इसका डिजाइनिंग हमने किया कैसे था। तो जस्ट यहाँ पे हम करते हैं इसका कलर, ये कलर डाल देते हैं। ये भी कलर मुझे अच्छा लग रहा है, इसलिए मैंने ये कलर यूज किया। उसके बाद यहाँ पे इस बैकग्राउंड को भी हम कर देते हैं सेम कलर में। देखिए ये भी लेवल है, इसको भी सेम कलर कर दिया। तो अब अगर इसको रन करेंगे तो आप देखिए, अब देखिए यहाँ पे एक एरर आया है। ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये एरर क्यों आया है, राइट। इसको अभी एंड हम करते हैं
और इस एरर को हम बाद में बताएंगे। राइट, अब यहाँ पे देखिए इस वाले का भी कलर हम चेंज कर देते हैं सेम यहाँ पे जाके, और यहाँ पे जो हमारा एक कमांड बटन है इसे भी चेंज कर देते हैं। इसको चेंज नहीं करते हैं, इसे थोड़ा अलग कलर का रहने देते हैं जिससे कि पता चले कि ये टास्क के लिए है। और यहाँ पे इन सभी कंट्रोल को सिलेक्ट करके एक साथ इसका कलर हम यहाँ चेंज कर देते हैं। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि जब हम इसे, अच्छा इससे पहले एक चीज और, अभी आपने कुछ नोटिस किया कि अब मैंने दोबारा जब इस यूजर फॉर्म को रन किया तो कोई एरर मुझे नहीं आया है, बट मैंने इसमें छोटा सा डिजाइनिंग में चेंज किया है, केवल डिजाइनिंग में। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको मैं आगे आपको बताने वाला हूं। तो चलिए रन कर रहे हैं। तो यहाँ पे कैलेंडर आ रहा है, साथ के साथ आप देखोगे कि यहाँ पे ये डेट, जो भी डेट सेलेक्ट कर रहे हैं वो यहाँ पे आ रहा है। लेकिन जैसा कि हमने पहले कहा कि अगर इसमें फिर से कैलेंडर हम डालेंगे तो हमें क्या होगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसको मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, इसको मैंने यूज कैसे किया पुराने वाले कैलेंडर का। तो देखिए यहाँ पे ये मेरा कैलेंडर है। अब हम क्या किए, सपोज दैट मान लीजिए कि एक यूजर फॉर्म इंसर्ट कर लीजिए, राइट, और इस कैलेंडर कंट्रोल से जाके हम कंट्रोल लेकर के कॉपी कर लिया और इस यूजर फॉर्म 3 में जाके इसे पेस्ट कर दिया, राइट। अब अगर हम रन करते हैं इस टाइम में तो ये क्या करेगा, काम कुछ नहीं करेगा, कोई बटन आपका काम नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें कोई कोडिंग नहीं है। बट ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि फिर से हमें इसके लिए पूरा कोडिंग लिखने की जरूरत। तो हमें करना क्या है कि सिंपल कैलेंडर में आप डबल क्लिक दोबारा से कीजिए और इसके व्यू कोड में चले जाइए, कैलेंडर के व्यू कोड, और यहाँ पे जितने कोड है कंट्रोल ए करके जस्ट कॉपी कर लीजिए, राइट। कॉपी करके यूजर फॉर्म 3 में आइए, जो तीसरा आपने नया जो इंसर्ट किया है, यहाँ पे डबल क्लिक करके यहाँ पे कंट्रोल ए करके इसे डिलीट कर दीजिए या कंट्रोल ए करके जस्ट पेस्ट कर दीजिए। एंड जब आप इसे रन करेंगे तो ये देखिए आपका सारा कुछ यहाँ पे आ गया। बट इसमें एक एरर आएगा जिसको आपको हैंडल करना है। क्या हैंडल करना है कि जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ना तो आप देखिएगा एक एरर आया। तो ये एरर इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे डेबग आप करेंगे। अगर आपने मेरा डेट पिकर का वीडियो देखा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे ये कोड क्यों लिखा गया था। तो यहाँ पे हमने कहा है कैलेंडर डॉट हाइड, जबकि हमने कैलेंडर को तो ओपन ही नहीं किया। जब ओपन नहीं किया तो हाइड कैसे होगा, तो इसीलिए ये चीज हम यहाँ से हटा देंगे। अब इसको डायरेक्ट अगर रन भी कर देंगे तो यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा। लेकिन अभी क्या है कि जब हम इस पे क्लिक कर रहे हैं तो आपने यहाँ पे देखा था कि जब हम इसको यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे डेट चेंज हो रहा है। तो हमें क्या करना है कि जब इस वाले कैलेंडर पे जब हम क्लिक करें तो ये डेट हमारी किसी एक लेवल में आ जाना चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करोगे, मान लो कि कोई एक लेवल आप ले लो, इस लेवल का नाम क्या है, लेवल 11 है, ठीक है। अब सिंपल क्या करना है, जहां पे आपने वो कोडिंग हटाया था, कौन सा कोडिंग, कैलेंडर डॉट हाइड का, वो कहाँ पे है, माई बटन के नाम से है। ये जो डेट बटन है ना, ये हमारा एक सब मॉड्यूल बना हुआ है। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 1 में जो भी जिस पे हम क्लिक कर रहे हैं उस बटन को डेट में कन्वर्ट करके डाल रहे थे। तो हम टेक्स्ट बॉक्स 1 के जगह पे क्या लिख देंगे, मी डॉट लेवल 11 डॉट कैप्शन, राइट। अब आप इसको रन कीजिए। जैसे ही आप इस पे कहीं भी रन करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये डेट आ रहा है। अब जो टेक्स्ट बॉक्स में एक रखे हुए भेज रहे थे, क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स में हम क्यों भेज रहे थे, क्योंकि हमें कहीं और कंट्रोल में उसे एज ए डेट पिकर काम कराना था बेसिकली, राइट। अब हमें यहाँ पे एज ए डेट पिकर काम नहीं कराना है, जस्ट एक कैलेंडर के रूप में काम कराना है। तो यहाँ पे जाके आप उस टेक्स्ट बॉक्स 1 यहाँ पे होगा, ये देखिए बहुत छोटा सा हमने दे रखा था पहले, इसको हमें रखने की अब जरूरत नहीं है, इसको हम डिलीट कर देंगे, राइट। अब क्या करना है, देखिए यही चीज यहाँ पे है, इस वाले में भी यही चीज है। आप अगर ये सब देखोगे तो सेम चीज है यहाँ पे। अब इसको जो है आप अपने अनुसार से जो डिजाइनिंग चाहते हैं या जो इसका साइज चाहते हैं वो आप साइज इसका चेंज कर सकते हो। बस इसमें एक ट्रिक में हम बता देते हैं कि मान लीजिए कि किसी एक, अभी क्या है कि अगर आप इसको सभी कंट्रोल के जितने भी कमांड बटन है सबके कंट्रोल के जाके हाइट और विड्थ को सेट करना पड़ेगा, तो वो भी एक टाइम टेकिंग होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जस्ट एक को पहले सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद बाकी सबको यहाँ पे कंट्रोल के साथ
आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे राइट क्लिक कर दीजिए मेक सेम साइज हाइट विड्थ या बोथ, तो हम बोथ कर रहे हैं, तो सारा कंट्रोल हमारा बड़ा हो गया। अब इसको जहां पे आप चाह रहे हैं वहां पे आप डिजाइन करके इसको डाल सकते हो, बट इतना याद रखना कि इसका सीरियल नंबर एक बराबर होना चाहिए। जैसे कि ये देख रहे हो आप, एक मैं बता रहा हूं, ये बटन नंबर 1 है, यहाँ पे आप देखेंगे नोटिस करेंगे इसका नाम बटन 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, और इसका जो नंबर होगा ये 8 है। तो इसी तरह इसी सिस्टम से, इसी सीरियल नंबर से आपको ये जहां पे भी रखना है वहां पे आप सजा दीजिए। तो यही चीज हमने किया है कहां पे, तो इसको हम आप बंद कर देते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं यूज ऑफ फॉर्म को, और इसमें चलते हैं। यही काम हमने यहाँ पे किया है और इस सब को अपने जगह पे उसके साइज के अनुसार सेटिंग किया है। दैट्स इट, बस इतना ही है डेट पिकर के काम के लिए। अब आपको याद होगा कि एक एरर आया था जब हम इसे रन कर रहे थे, तो उसमें क्या आ रहा था कि क्या कर रहा था, कुड नॉट डिलीट द कंट्रोल, दिस मेथड कांट बी यूज इन दिस कॉन्टेक्स्ट। अब यहां पर क्या हो रहा है, बेसिकली ये डिजाइनिंग से रिलेटेड, ये इस कंट्रोल के अंदर ये कंट्रोल हमने डाल रखा है, जबकि इस कंट्रोल को मुझे रखना कहाँ था, बेसिकली बाहर। तो देखिए डिजाइनिंग हमने क्या किया है, इसको जस्ट यहां पे जस्ट इसको बाहर निकाल दिया था, इस फ्रेम से इसको बाहर निकाल दिया, राइट। और अब हम इसे रन करेंगे तो कोई एरर नहीं आएगा। लेकिन अब ये सवाल आता है कि ऐसा हुआ क्यों, कि अगर अंदर हो या बाहर हो इससे फर्क क्या पड़ता है, एरर क्यों आया। तो इसके लिए हमें कोडिंग पे चलना होगा। तो कोडिंग पे चलने से पहले तो अभी थोड़ी डिजाइनिंग में जो कुछ बचा हुआ है उसको पहले देख लेते हैं। अब इसमें चलिए, जब हम इसको रन कर रहे हैं तो एक चीज नोटिस कीजिएगा कि जहां हम क्लिक कर रहे हैं वहां पे एक बटन आ रहा है, ये राइट। अब ये बटन क्यों है, बेसिकली ये ऐड बटन के लिए, कि ऐड टास्क के लिए। तो ये हम अभी क्लिक करते हैं यहाँ पे, तो अभी हम इसे क्लोज करते हैं और पहले तो ये समझते हैं कि यहाँ पे आएगा कैसे, कि जब हम इसे क्लिक कर रहे हैं तो ये आ कैसे रहे। तो देखिए ये भी क्या है, इसी कैलेंडर के अंदर का कोडिंग है, तो ये हमने चेंज किया है। तो क्या चेंज किया है, तो चलिए डेट बटन में जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है उसमें हमने क्या बताया था, लेवल 1, लेकिन यहाँ सिलेक्टेड डेट है। क्यों सिलेक्टेड डेट है, क्योंकि इस लेवल में हम उस डेट को चाह रहे हैं और इस लेवल का नाम है, यहाँ पे आप देखेंगे सिलेक्टेड डेट के नाम से, राइट। तो ये तो हो गया डेट को शो कराने के लिए। लेकिन जो प्लस का साइन आप देख रहे हो, प्लस का साइन है क्या, वो भी एक लेवल ही है, उसमें हमने कीबोर्ड से प्लस को लिख रखा है और उसका कलर वगैरह चेंज किया है। अब देखिए इसमें करना क्या था, चलिए इसको स्टॉप करते हैं एक बार और इसको रन करते हैं। तो ये प्लस वाला साइन है दिखना शुरू होता है, यहाँ पे देखेंगे आप, ये प्लस वाला साइन आपको दिखना शुरू हो गया, राइट। उसके बाद यहाँ पे क्या है, टॉप। अब ये टॉप अभी क्या है, इसका 360 है, लेकिन हमको लाना कहाँ है, इसके टॉप पे लाना है। लेकिन हमको ना ऊपर रखना है ना नीचे रखना है, हमको इसके नीचे यहां आए और इसके लेफ्ट में यहां पे राइट में, सॉरी इसके राइट में यहां पे दिखाई दे। फाइन। तो अभी देखिए हमने क्या कहा कि टॉप कहां जाए, माई बटन। माई बटन कितना है, बटन नंबर 9 है। हमने कितने नंबर पे क्लिक किया है, इट मीन 6 नंबर पे क्लिक कर रखा है, तभी ये 9 है। क्यों 9 है, क्योंकि आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 नंबर बटन है। ये टॉप हो गया यहाँ पे, तो इसका टॉप यहाँ हो गया। प्लस इसमें क्या करना है, मुझे हाइट इसका प्लस करना है, तभी तो इसके नीचे आएगा ना, यहाँ पे पूरा नीचे। लेकिन अगर हम यहाँ पे कर दें तो क्या होगा, ये कर्सर कहाँ चला जाएगा, एकदम नीचे आ जाएगा इसका। लेकिन हमको क्या चाहिए, इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ लेना है। तो हमने क्या किया कि इस प्लस साइन का जो हाइट है वो माइनस कर दिया। तो ये मैंने क्या किया, इस ऐड टास्क के हाइट को माइनस कर दिया, यानी ये बटन के हाइट और टॉप को प्लस किया, प्लस माइनस को प्लस जो हमारा ये जो प्लस साइन है उसके हाइट को माइनस कर दिया। तो जैसे ही आप इसको अगर F8 प्रेस करोगे तो देखो ये कर्सर कहाँ चला गया, सेंटर में चला गया, यानी ये जहां पोजीशन पे था उसका टॉप केवल चेंज हुआ है। अब मुझे इसका क्या चेंज करना है, पोजीशन लेफ्ट चेंज करना है, राइट साइड में आना है। तो राइट साइड में आने के लिए क्या करना होगा, लेफ्ट से इधर से हमें पुश करना होगा, इस साइड से। अब हमको क्या करना है, इसको जो है इधर पुश करना है। तो पुश करने के लिए क्या करना होगा, हमें लेफ्ट पोजीशन चेंज करना होगा। तो इसका लेफ्ट क्या है, अभी लेफ्ट 36 है, लेकिन हमको लाना कहाँ है, यहाँ पे लाना है, इस कॉर्नर पे जो माउस आप हमारा देख रहे होंगे। तो हम इधर से पुश करेंगे,
तो पुश करने के लिए क्या करेंगे कि इसका लेफ्ट पोजीशन पहले निकालेंगे, यानी 6 तारीख जहां पे है उसका लेफ्ट पोजीशन। तो इसका लेफ्ट पोजीशन ये हो गया, प्लस इसके बिर्थ को इसमें प्लस करेंगे, तभी ये क्या होगा, यहाँ का पता चलेगा मुझे, राइट। तो यहाँ पे करेंगे प्लस माई बटन डॉट बिर्थ, तो ये दोनों प्लस होके क्या हो जाएगा, इसका बेसिकली 7 का लेफ्ट पोजीशन निकल जाएगा, यानी 6 का सबसे लास्ट पॉइंट निकल जाएगा। और जैसे हमने टॉप में किया था कि हमको इसके बाहर नहीं रखना है, इसके अंदर ही रखना है, तो इसकी जो भी बिर्थ होगी इसको हम माइनस कर देंगे। तो यह माइनस बिर्थ करेंगे, जैसे ही हम माइनस बिर्थ करेंगे तो ये क्या हुआ, ये डायरेक्ट यहाँ पे चला आया, राइट। ओके, डन। अब ये लोड टास्क पे हम चलते हैं बाद में। तो ये यहाँ पे आ गया। अब इसके बाद हम चलते हैं और इसको रन करते हैं। तो इस बटन पे जब हम क्लिक करें, ये जो प्लस वाले साइन पे जब क्लिक करें तो हमें ये फॉर्म दिखाई दे, राइट। तो इस फॉर्म को हमने डिजाइन कैसे किया है वो हमने आपको लगभग बताया है, पूरा डिटेल में नहीं बताया है, क्योंकि डिजाइनिंग में ऑलरेडी डिजाइनिंग के लिए मैंने बहुत सारा वीडियो बना भी रखा है। ये क्या है, एक फ्रेम हमने लिया है, राइट, और फ्रेम में टेक्स्ट बॉक्स और कंट्रोल को ऐड कर दिया है। डेट पिकर कैसे यूज करते हैं इसके बारे में ऑलरेडी हम बता चुके हैं। तो इसका नाम क्या है, इस फ्रेम का नाम क्या है, तो फ्रेम का नाम है फ्रेम 2, दैट्स इट। बस इतना ही काम है इस बटन का। तो इस बटन पे डबल क्लिक कीजिए और देखिए हमने क्या कहा कि me.frame2.visual इक्वल टू ट्रू, मतलब जो हमारा यहाँ पे फ्रेम है, जो ये फ्रेम है ये दिखाई देना शुरू हो जाए, क्योंकि अभी जब रन करता है तो यहाँ फ्रेम दिखाई नहीं दे रहा है, जब हम किसी पे क्लिक करते हैं तब ये दिखाई देता है। तो इसी के लिए हमने ये कोड क्या डाला कि me.frame2.visual इक्वल टू ट्रू। उसके बाद हमने कहा कि इसका टॉप पोजीशन क्या होना चाहिए, जैसे इसके लिए टॉप पोजीशन किया था, इसीलिए इसका भी चाह रहा था इसका टॉप पोजीशन और लेफ्ट पोजीशन जो है वो क्या हो। तो इसका केवल हम टॉप पोजीशन कर रहे थे। और अभी हमने आपको थोड़ा देर पहले बताया था कि पहले से हम इसको यहाँ पे सेट करके नहीं रख सकते थे, तो इसको इसके ऊपर करेंगे। जैसे यहाँ देखिए, अगर अभी आप इस यूजर फॉर्म को देखें तो देखिए ये क्या हो रहा है, ये थोड़ा सा नीचे है ना, राइट, तो अच्छा नहीं लग रहा है दिखने में। तो इसीलिए हमने बाहर तो रखा, लेकिन जब ये रन करेगा तो ये जब क्लिक होगा तो ये इसके अंदर चला जाएगा, राइट। ओके, तो यहाँ पे फिर से चलेंगे और यहाँ पे करेंगे मी फ्रेम 2 डॉट टॉप, यानी फ्रेम 2 का टॉप कहाँ होना चाहिए, तो कहेंगे कि मी फ्रेम 1 डॉट टॉप प्लस हाइट, सेम मेथड जो अभी हमने उस प्लस साइन के लिए बताया था, और माइनस मी फ्रेम 2 डॉट हाइट, राइट। उसके बाद मी टास्क 3, मी टास्क 3 क्या है, तो थोड़ा इसको भी समझते हैं कि मी टास्क 3 क्या है। तो इसको स्टॉप कीजिए और इसको रन कीजिए, कैसे एक साथ कोडिंग हो चलता रहेगा। तो मान लीजिए कि हमने 12 तारीख सिलेक्ट किया और यहाँ पे क्लिक कर दिया, तो अभी आप देखेंगे इससे हम यहाँ रखते हैं जिससे कि कोडिंग और ये दोनों साथ में चल सके। मी टास्क 3 क्या है हमारा, बेसिकली मी टास्क 3 जो है वो हाइड है, बना हुआ है लेकिन हाइड है। लेकिन हाइड मैंने क्यों किया है, क्योंकि देखो हमको सेव करना है तो सीरियल नंबर में होना चाहिए, असाइन डेट यानी एक शेड्यूल डेट। तो इसको फिर से एक बार स्टॉप कीजिए, टास्क 3 के नाम से है, राइट। तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके इसके अंदर चलिए टास्क 3 को सिलेक्ट करते हैं। तो देखिए ये टास्क 3 यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये हमने जस्ट वाइट करके छोड़ दिया था कि इसमें कुछ हमें करना नहीं है। तो यूजर फॉर्म इनिशियलाइज में चलते हैं और ये टिस्क जो विजुअल है ना इसको फॉल्स कर देते हैं। अब इसको हम रन करते हैं। अब देखिए अगर आप इसको इफेक्ट प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे आ गया 19 मार्च 2023। अब क्योंकि हाइड है, हाइड में हम काम तो कर सकते हैं। और उसके बाद मी टास्क इक्वल टू टास्क आईडी, यानी यहाँ पे टास्क आईडी हमने एक नया ऐड कर दिया। नया कहाँ से ऐड किया, जो एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट का यूज करके हमने डाला है टास्क। अब यहाँ पे मैक्स नहीं निकाला है, काउंट निकाला है, क्योंकि हमने डिलीट का ऑप्शन नहीं दिया है। अगर एक बार ऐड हो गया डाटा तो फिर इसका सीरियल नंबर चेंज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका काम हो गया। अब चलिए, अब आता है कि जब हम टास्क ऐड कर दिए तो इसमें क्या होना चाहिए, टास्क सेव भी होना चाहिए। तो मुझे लगता है सेव करने के लिए बताने की जरूरत तो है नहीं, बट कुछ कंडीशन हमने दिया है वो हम बताते हैं। आप जैसे हम इसे क्लोज करें और यहाँ पे कुछ चीजें कंडीशन में दिया है, जैसे कि ड्यू डेट। ड्यू डेट में हमने कंडीशन क्या दिया कि सपोज दैट मान लो कि आपने इसे रन किया,
हमने टास्क असाइन कर रहे हैं 20 तारीख के लिए, राइट। और यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर मैं 16 तारीख दूं तो ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहा है? क्योंकि हम जब टास्क ही किसी को बता रहे हैं 20 तारीख, तो काम खत्म करने का डेडलाइन 16 तारीख कैसे दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। तो इसलिए ये यहाँ पे काम नहीं करेगा। तो इसका कंडीशन हमने कैसे दिया है? सिंपल सा है। इसमें चेंज इवेंट में हमने किया था, हमने कहा इफ मी डॉट टास्क फोर इज इक्वल टू एम्प्टी, तब तो बाहर आ जाए। उसके बाद हमने कहा कि इफ सी डेट मी टास्क फोर, हमने सी डेट क्यों यूज किया है? ध्यान दीजिएगा, हमने सी डेट इसलिए यूज किया है कि सपोज दैट मान लो कि उसमें आपने कुछ गलत डाल दिया, डेट नहीं डाला, तो वो एरर आ सकता है। तो इसीलिए हमने सी डेट का यूज किया। और मी डॉट टास्क फोर लेस देन सी डेट मी डॉट टास्क थ्री, मतलब क्या? टास्क थ्री में क्या था? जिस दिन आप टास्क को शेड्यूल कर रहे हो, राइट। और टास्क फोर क्या था? हमारा ड्यू डेट था। तो अगर ड्यू डेट असाइन डेट से कम हो तो क्या है? यू कैन नॉट कीप ड्यू डेट बिलो असाइन डेट, और हमारा टास्क जो है, टास्क फोर जो है, जो डेट का फील्ड है, वो खाली हो जाएगा। अब उसके बाद है यहाँ पे एक और है, एक दूसरा कंडीशन हमने दिया था कंप्लीटेड डेट में। कंप्लीटेड डेट में भी सेम फॉलो किया था। फॉलो क्या किया था कि वही चीज कंडीशन हमने दिया था कि टास्क 5 जो है, अगर टास्क 3 यानी हमने अगर 20 तारीख को काम दिया तो हम कंप्लीट 18 तारीख को तो नहीं कर सकते हैं ना, नेक्स्ट मंथ में ही करेंगे या अगली तारीख में करेंगे। तो यहाँ पे भी सेम हमने एक कंडीशन यहाँ दिया। दूसरा कंडीशन ये दिया कि सपोज दैट मान लो कि आपने यहाँ पे कोई भी काम को लिया, आप जैसे ही यहाँ पे डन करेंगे तो यहाँ पे करेंट डेट आ जाना चाहिए। किसी भी एक्टिविटी का डन डेट करते हैं तो आज का जो डेट है वो डेट यहाँ पे आएगा। हालांकि अगर आप बाय मिस्टेक 26 को नहीं 25 को ही अपडेट करना है तो आप इसे चेंज कर सकते हैं, बट ध्यान रहे ये 13 मार्च से पहले का आप अपडेट नहीं एक्सेप्ट करेगा, राइट। ओके, तो इसके लिए ही हमने यहाँ पे कंडीशन दिया था कि इफ टास्क 7 नॉट इक्वल टू डन देन मैसेज बॉक्स प्लीज मार्क दिस टास्क एज डन। ठीक है, यानी अगर सपोज दैट मान लीजिए कि आपने एक और इसमें कंडीशन साथ में था। कंडीशन साथ में क्या था कि सपोज दैट मान लो इसको हमने क्लिक किया और यहाँ पे हम डेट कोई डाल रहे हैं, तो ये कह रहा है कि पहले आप पेंडिंग का स्टेटस तो हटाओ कि ये पेंडिंग खत्म है या क्या है, कुछ तो बताओ, तब तो आप कंप्लीटेड डेट डालोगे। तो यहाँ पे जब तक डन नहीं होगा तब तक आप यहाँ पे कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पे एक कंडीशन डाला, ये कंडीशन डाला था, राइट। ओके, अब चलते हैं हम इसके सेव अपडेट में। तो सेव अपडेट में ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट हमने कहा था, देखिए बेसिकली क्या है, 4ch के इक्वल टू 1 to 9, मतलब क्या है कि एक लूप हम चला रहे हैं चेक करने के लिए फील्ड का। और कितने फील्ड है हमारे? 9 फील्ड है। तो हम कर रहे हैं इफ चेक 5 और 9 देन गो टू नेक्स्ट लाइन। मतलब क्या है, नेक्स्ट लाइन क्या है? यहाँ पे देखिए नेक्स्ट लाइन, मतलब कि इस कंडीशन को हम बाईपास कर रहे हैं। क्यों बाईपास कर रहे हैं तो समझिए थोड़ा सा, ये भी थोड़ा सा ट्रिक है। क्योंकि ये हमने क्या कोड दिया है यहाँ पे, 5 और 9। 5 और 9 क्यों दिया? क्योंकि 5 हमारा कंप्लीटेड डेट है और टाइम स्पेंड क्या है हमारा 9 है। तो हम सेव जब करें तो जरूरी नहीं है कि ये फील होगा, क्योंकि हमको लूप के थ्रू ही इसको सेव करना था, नहीं तो इतना लाइन मुझे लिखना पड़ता, यानी जितने 9 लाइन है उतने लिखने पड़ते। तो इस चीज से बचने के लिए हमने यहाँ पे एक कंडीशन दे दिया कि जब ये लूप चले, लूप की वैल्यू जो है वो 5 हो या 9 हो, तो फिर ये वाला कंडीशन बाईपास हो जाए, यानी ये कंडीशन रन ना करे, राइट। तो ये चेक कर रहा है फील्ड को कि कोई ब्लैंक तो नहीं है। अब उसके बाद सिंपल वही सेव अपडेट का हम मेथड यूज किए हैं। शीट 1 में गए, डाटा एंट्री का जो यूज करते हैं सेव अपडेट के लिए, सेम वही चीज है। फाइंड रो का हमने यूज किया, नया रो निकाला, अगर रो पहले से है तो फाइंड रो करके उसका रो निकाला, एंड देन यहां पे हमने क्या किया, डाटा को सेव कर दिया। अब यहां पे आप देखो कि ये आपने क्या दिया है कि यहां तक तो समझ में आ गया कि ये हमारे डाटा को सेव करने के लिए था, लेकिन ये क्या है, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट थिंग है। तो चलिए इसको हम यहां पे क्लिक करते हैं। सपोज दैट मान लीजिए कि हमने इस पे क्लिक किया और इसको बोला कि ये काम स्टार्ट हो चुका है और इसमें हमने ऑलरेडी 4 घंटा स्पेंड कर दिया है, तभी यहाँ पे 4 दिखा रहा है।
अगर हम इसमें 2 घंटा और ऐड करते हैं आज के डेट में और सेव अपडेट करते हैं, तो ध्यान रखिएगा 25/3 टास्क 4 है, पहले 4 घंटा था, सेव अपडेट किया और ये सेव कर देता हूं पहले। अब ये टास्क 4 को जब आप दोबारा क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ टाइम स्पेंड टोटल कितना दिखा रहा है, 6। और अगर आपको इसको कम बेसी करना है तो क्या करना होगा, हमें यहाँ पे -1 करके सेव अपडेट कर देंगे। अब जब आप इसे दोबारा ओपन करेंगे तो देखिए ये 5 हो जाएगा, राइट। कहने का मतलब है कि आप डिलीट तो नहीं कर सकते हो लेकिन एडजस्ट कर सकते हो। तो इसी के लिए हमने यहाँ पे ये कंडीशन दिया था। तो हमें कहाँ पे करना था, जो न्यू रो यानी यहाँ पे जिस रो में डाटा सेव हो रहा है उस रो के 9 नंबर कॉलम में हमको क्या करना था, जो सेल में ऑलरेडी पहले से डाटा सेव है, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे पहले से कोई डाटा अगर सेव है तो उसमें हम प्लस कर देंगे किससे, जिसमें हमने अपना नया टाइम डाला है। जो हमने यहाँ पे नया टाइम डालते हैं, जैसे इस पे क्लिक किए, जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो इसमें जो पहले से डाटा है वो अपने आप डिलीट हो जाएगा, जिससे कि आपको डिलीट करने की जरूरत नहीं है, राइट। तो ये वाली वैल्यू प्लस जो सीट में पहले से वैल्यू है उसको प्लस करेगा और यहाँ पे इस सीट में डाल देगा, राइट। ओके, तो ये काम यहाँ पे कर रहा है। अब अपने इसी के दौरान बाकी हमने क्या किया कि जैसे ही सब कुछ हो जाए तो ये हमारे सारे फील्ड को खाली कर दे और जो हमारा फ्रेम है वो हाइड हो जाए, राइट। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फिर से यहाँ पे लोड टास्क है। तो लोड टास्क बहुत जगह यूज हो रहा है, हर जगह इसका यूज क्यों किया जा रहा है ये हम बताते हैं अब आपको साथ में। लेकिन उससे पहले हमें समझना होगा कि लोड टास्क में किस तरह की कोडिंग है और इसमें क्या लिखा गया है, किस काम के लिए लिखा गया है, राइट। तो ओके, लोड टास्क के लिए चलते हैं। बेसिकली हो क्या रहा है लोड टास्क का थोड़ा कॉन्सेप्ट समझिए, इसको रन कीजिए। जब आप रन कर रहे हो तो देख रहे हो ना कि यहाँ पे ये सारे टास्क जो भी हैं 26 तारीख के डेट में जो भी है वो सारा का सारा लिस्ट हो रहा है। जो भी आपके काम अभी तक पेंडिंग है वो काम आपको दिख रहे हैं। तो ये लोड टास्क के थ्रू ही हो रहे हैं। या आपने अभी देखा कि जब हम कोई ऐड कर रहे हैं तो उसके बाद भी यहाँ पे ये लोड टास्क चल रहा है। तो ये क्यों चल रहा है कि जैसे ही अगर इसमें कोई नया टास्क हम जोड़े तो ये हमें यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए। अब आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक। तो लोड टास्क की कोडिंग हमें करना है अब, और लोड टास्क को कहां कहां यूज करेंगे वो हम बाद में बताएंगे। उससे पहले लोड टास्क के कोडिंग को देखते हैं। कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है कि इसका काम क्या है, कि यूजर फॉर्म इनिशियलाइज हो तो सारे जो टास्क हैं हमारे इस यूजर फॉर्म में यहाँ पे जैसे दिख रहे हैं वैसे दिखने चाहिए। प्लस अगर हम ऐड टास्क करें तो एक नया भी यहाँ पे ऐड हो जाना चाहिए। तो इसके लिए हम चलेंगे लोड टास्क में। तो चलिए, तो लोड टास्क में चलते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या किया है देखिएगा, सॉर्टिंग द डाटा। सॉर्टिंग द डाटा क्यों हमने सॉर्ट किया है, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि जो डाटा है जैसे कि हाई प्रायोरिटी, आप यहाँ पे देखिए सीट में 2 तरह के प्रायोरिटी हमने सेट किए, एक हाई प्रायोरिटी एक लो प्रायोरिटी, राइट। तो हम चाहते हैं जितने हाई प्रायोरिटी के हैं वो हमें कहाँ पे दिखनी चाहिए, टॉप में दिखने चाहिए। जैसे अगर आप इसको रन करो तो आप देखो यहाँ पे जो हाई है सबसे पहले हाई दिख रहा है, उसके बाद 2 नंबर टास्क है लेकिन दिख कहाँ रहा है, सबसे नीचे। तो ये इसलिए कि हाई पहले काम होना चाहिए। तो इसीलिए हमने यहाँ पे सॉर्टिंग पहले किया है। किसका सॉर्टिंग किया है, यहाँ से लेके यहाँ तक। और ये सॉर्टिंग करने का क्या है कि सीट 1 में सबसे पहले तो लास्ट रो निकाला कि जहाँ से जहाँ तक मुझे करना है तो इसका लास्ट रो मुझे चाहिए, तभी हम सॉर्टिंग कर पाएंगे। उसके बाद उस सीट्स में कोई किसी भी तरह के फिल्टर या सॉर्ट लगे हुए हैं उसको क्लियर करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे एक कोडिंग डालेंगे, सॉर्ट फील्ड्स डॉट ऐड टू। और की हमारा क्या है, किस बेसिस पे हमें सॉर्ट करना है, ये की जो होता है उसी के लिए होता है। तो हमने क्या दिया है यहाँ F2, मतलब कि यहाँ से लेके नीचे तक जहां तक इसका डाटा हो। तो यहाँ पे आप देखेंगे F2 से लेके F एंड लास्ट रो। तो ये पूरा का पूरा कहाँ हो जाएगा, ये जितना डाटा होगा वहां तक के डाटा को लेगा। अब सॉर्ट ऑन क्या करना है, तो एक्सेल सॉर्ट ऑन वैल्यूज, हमें वैल्यू पे लेना है। ऑर्डर क्या लेना है, एक्सेल असेंडिंग ही लेना है।
कि कोई भी हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, असेंडिंग ही हमें लेना है, डिसेंडिंग लेने की जरूरत नहीं है। एक्सेल शॉर्ट नॉर्मल, हालांकि ये सब जो होता है एक तरह से ऑप्शनल होता है, अगर आप नहीं भी देंगे तो चलेगा। देखिएगा जितना भी यहाँ पे बड़े ब्रैकेट में दिखा रहता है वो सब क्या होता है, हमारा ऑप्शनल होता है, और जो मैंडेटरी होता है वो यहाँ पे देखिएगा की एज ए रेंज मेन की है। अगर आप इसको यहाँ से लेके यहाँ तक हटा भी दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, काम आपका करेगा, राइट। ओके, उसके बाद कहेंगे विथ सीट वन सॉर्ट, यानी अभी हमने सॉर्ट अप्लाई कर दिया है, यानी सॉर्ट का कोड लिख दिया। अब इसके साथ कोड लिखना है कि हमें जो ये सॉर्ट लगाना है, जो फिल्टर करना है, सॉरी सॉर्टिंग करना है, उसको हमें कहां से कहां तक करना है। तो सीट का रेंज हमने कहा दिया है, सेट रेंज, रेंज कहां से कहां है, A1 से H एंड लास्ट रो, A1 से लेके H एंड लास्ट, राइट। तो ये हो गया, रेंज सेट हो गया। हेडर है क्या, तो हेडर हमने कहा कि हेडर इक्वल टू एक्सेल, यस, यानी है। मैच केस ये सब भी अगर आप देना चाहते हो तो दो, नहीं देना चाहते हो तो नहीं दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओरिएंटेशन ये देना जरूरी है कि आपको क्या करना है, एक्सेल टॉप टू बॉटम करना है या बॉटम टू टॉप करना है। और शॉर्ट मेथड एक्सेल पिन इन, ये जस्ट आप माइक्रो रिकॉर्डिंग भी करोगे ना तो आपको यही सारा चीज दिखाएगा। इसमें जस्ट आपको रेंज को डायनामिक बनाना होगा, तो आप माइक्रो रिकॉर्डिंग से भी इसको कर सकते हो। अब यहाँ पे इसको स्टॉप कीजिए और रन कीजिए। अब जैसे मान लीजिए कि ये रन हुआ, तो पहला बार तो इसमें कोई कंट्रोल नहीं है, राइट, ध्यान दीजिएगा, पहला बार यहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं है, तो ये वाला कोड नहीं भी रन करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये कोड हमने यहाँ पे यूज क्यों किया है वो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कि सपोज दैट आपने इसमें, मैं इसको एक बार और रन कर देता हूं और देखता हूं। अब मान लीजिए कि इसमें कोई डाटा हमने ऐड किया और यहाँ पे हम कोई भी एक डेट डाल देते हैं, लो ही कर देते हैं, पेंडिंग कर देते हैं, टास्क भी, और सेव अपडेट कर देते हैं। जैसे ही हमने दोबारा से डाटा सेव किया, देखिए क्या हुआ, अब फिर से क्या करेगा, इस सारे कंट्रोल को डिलीट करेगा, नहीं तो क्या होगा, इसको दोबारा से सभी कंट्रोल को ये डिलीट करेगा। तो इसको यहाँ पे स्टॉप कर दीजिए। तो इसी के लिए दिया गया है कि फर्स्ट टाइम तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सेकेंड टाइम में क्या होना चाहिए, जब हम यूजर फॉर्म ओपन है उसी दौरान अगर कोई और डाटा ऐड कर रहे हैं या अपडेट कर रहे हैं तो क्या होना चाहिए, ये हमारा फ्रेम क्या है, अपडेट हो जाना चाहिए, राइट। अच्छा, एक चीज और नहीं बताया था, यहाँ पे जो मैंने ये यूज किया है ये एक फ्रेम है, राइट। ओके, तो इसको एक बार क्लोज करते हैं और आपको बताते हैं। ये एक फ्रेम है, और फ्रेम मैंने क्यों लिया है, क्योंकि फ्रेम में ये फैसिलिटी होता है कि आप इसमें स्क्रॉल डाउन लगा सकते हो, स्क्रॉल बार लगा सकते हो, क्योंकि इसमें जरूरी नहीं कि 10 ही आइटम होंगे, ज़्यादा भी आइटम हो सकता है, इसीलिए हमने इसमें फ्रेम यूज किया है, राइट। तो चलिए इसे रन किया और हम 26 तारीख पे क्लिक किए। अब देखिए, अब यहाँ पे आता है बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक। ये जब आपका सारा कंट्रोल डिलीट हो गया तो अब हमें क्या करना है कि अपने सिस्टम को थोड़ा फास्ट भी बनाना है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। एडिटेबल लिस्ट बॉक्स बनाया था, बट उसमें क्या था कि अगर 500 या 600 डाटा हो जाए तो फिर उतने सारे कंट्रोल को इंसर्ट करने में वो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा था। तो वो हो क्या रहा था कि हम डायरेक्टली सीट से डाटा को, यानी इस सीट से डायरेक्टली हम यहाँ पे सीट को भी साथ में रीड कर रहे थे और साथ के साथ यहाँ पे इंसर्ट भी कर रहे थे, सीट को रीड भी कर रहे थे और उसके डाटा को भी फिल कर रहे थे, इसीलिए उसमें ज़्यादा टाइम लग रहा था। तो उसको फास्ट करने के लिए हमने यहाँ पे क्या यूज किया कि सबसे पहले एक एरे बनाया, एरे वेरिएबल, राइट। और एरे वेरिएबल में इस सीट में जितना डाटा है पहले तो सॉर्ट कर लिया, सॉर्ट करने के बाद इसको इसी लाइन से हमने यहाँ पे हमने स्टोर कर लिया। और ये कैसे स्टोर करते हैं, इसके लिए हमने एक एडवांस लिस्ट बॉक्स के मास्टर क्लास लिस्ट बॉक्स में बताया था कि कैसे आप एरे वेरिएबल का यूज करके अपने काम को फास्ट कर सकते हैं। तो आप इस मास्टर क्लास ऑफ लिस्ट बॉक्स को देख सकते हैं, जिसमें आपको पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट मिलेगा कि कैसे आप सीट के डाटा को एक एरे वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। देन उसके बाद क्या हुआ कि अब यहाँ पे क्या हुआ, मैंने एक टू डू एरे लिया। टू डू एरे क्या हुआ, टू डू एरे जिसमें कि हम अपने डाटा को क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, फाइन। अब देखिए सेलेक्टेड डेट हमारा क्या है, जैसे ही आप F8 प्रेस करेंगे तो जो डेट हमने सेलेक्ट किया था, हमने क्लिक किया था 26 तारीख, तो 26 तारीख यहाँ आ गया।
अब एक टास्क एरे बनाएंगे। टास्क एरे में क्या करेंगे, सीट वन रेंज ए टू एच एंड लास्ट रो हमने पहले निकाल लिया था, इसीलिए बार बार निकालने की जरूरत नहीं है। तो इसको एक वेरिएबल में सारे को स्टोर कर लिया। सबसे पहले इस सभी वैल्यू को एक वेरिएबल में स्टोर किया। उसके बाद मैंने किया रिडीम टू डू एरे 1 टू लास्ट रो और 1 टू वेट। अब यहां पे बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि सपोज दैट मान लो कि हमने एक वेरिएबल लिया जिसका टोटल रो कितना है, 8 है, राइट। लेकिन ये लास्ट रो कितना है, 8 है। तो हम ये दोबारा जो डाटा स्टोर कर रहे हैं वो पूरे 8 रो तक क्यों कर रहे हैं स्टोर। तो होता क्या है, एरे वेरिएबल में एक बड़ा ही प्रॉब्लमेटिक है, उस पर मैं रिसर्च कर रहा हूं। अगर उसका कोई दूसरा हल निकलेगा तो मैं जरूर बताऊंगा। होता क्या है, एक वन डायमेंशनल अगर आपका एरे वेरिएबल है तो उसको आप रिडीम एंड प्रिजर्व कर सकते हो। मतलब कि इसको डायनामिकली चेंज करते रह सकते हो आप, यानी जितना बार मिले उतनी बार ये चेंज हो। लेकिन अगर आप मल्टी डायमेंशनल यूज करते हो, सिंगल डायमेंशनल में क्या होता है कि एक वैल्यू आप लेते हो कि इस एरे में कितने वैल्यू होना चाहिए, जैसे कि आप क्लास मॉड्यूल वगैरह में आपने देखा होगा जब हम आपको बताते हैं। लेकिन अब इस केस में क्योंकि ये इसको मुझे डायनामिक बनाना है तो ये डायनामिक बनेगा नहीं। हम ज्यादा से ज्यादा इसको डायनामिक बना सकते हैं, इसको हम नहीं बना सकते हैं। तो इसीलिए हमने क्या कहा कि एक काम करो, तुम जितना यहाँ पे डाटा है उतना रिडीम कर लो, पहले ही उतना एक वेरिएबल बना लो जितना भी है। और उसके बाद हमने कहा कि रो डाटा इक्वल टू 1, राइट। रो डाटा 1 क्यों किया, क्योंकि देखिए बेसिकली क्या है कि यहां पे हम एक लूप चला रहे हैं। देखिएगा, रो नंबर इक्वल टू एल बाउंड टास्क एरे टू यू बाउंड टास्क एरे। अब ये क्या करेगा, जो हम एरे में वेरिएबल रिस्टोर करना चाहते हैं वो कितने नंबर एरे रो नंबर से स्टार्ट होना चाहिए, 1 नंबर से। तो 1 नंबर से स्टार्ट करने के लिए अगर हम इसका रो नंबर लेंगे तो ये क्या होगा, 1 2 3 4 ये बदलता रहेगा। जबकि यहां पे हमें क्या चाहिए कि जब ये डाटा यानी इफ कंडीशन के अंदर आ जाए तब जाके इसका जो रो नंबर है ना वो बढ़ना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि सपोज दैट मान लीजिए कि एक डाटा आपने यहाँ पे इंटर किया, अब ये लूप चला यहां से यहां लूप चला, अगर ये डाटा उसके क्राइटेरिया में नहीं आया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 नंबर में चला जाएगा, राइट। तो आपके एरे में भी तीसरा नंबर जो रो होगा, ये तीसरा नंबर जो रो होगा उसको ब्लैंक कर देगा। तो हमको इस रो को ब्लैंक नहीं करना है, तो हम इसीलिए क्या किए कि रो नंबर मैन्युअली ले लिया वेरिएबल एक। और यहां पे क्या किया कि हमने कहा कि इफ टास्क एरे रो नंबर 7 नॉट इक्वल टू डन एंड फॉर में टास्क एरे रो नंबर 3। अब ये सब क्या है थोड़ा यहां समझिए। टास्क नंबर क्या है, 7। टास्क नंबर 7 क्या है, ये स्टेटस अगर डन है, स्टेटस अगर डन नहीं है तभी इसको लेना है। और जो हमारा डेट है वो डेट क्या होना चाहिए, टास्क एरे रो नंबर 3 कॉमा इसको नंबर फॉर्मेट में देना है। इसके बारे में पूरा डिटेल से मास्टर ऑफ लिस्ट बॉक्स में मैंने बता रखा है। तो ये मास्टर क्लास है लिस्ट बॉक्स का, इसको आप लोग जरूर देखिए इस चीज को समझने के लिए। हमने कहा कि लेस देन सिलेक्टेड डेट हमारा क्या था, 26 तारीख था, जो हमने यहाँ पे आपको बताया है। ये जो सिलेक्टेड डेट है 26/3 है, लेकिन एरे में कहा था कि उसको नंबर फॉर्मेट में आपको कन्वर्ट करना है। तो हमने सिलेक्टेड डेट को पहले नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट किया और जो हमारा एरे था उसको भी हमने नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट किया, राइट। अब क्योंकि जो डेट हमने सिलेक्ट किया है उससे नीचे का डेट का हमको चाहिए रो नंबर 3 का, तो आप यहाँ पे देखेंगे रो नंबर कितना है, 3 में हमारा असाइन डेट है, राइट। अब हम यहाँ पे जा रहे हैं 4 कॉलम नंबर इक्वल टू 1 to 8 और इस एरे में हम डाटा को स्टोर करते जा रहे हैं। और जैसे ही इस कंडीशन के अंदर हमारा लूप आता है तो हमारा जो ये रो डाटा है इसका सीरियल नंबर हम बढ़ा दे रहे हैं, राइट। तो इस तरह करके ये सारा डाटा यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि लेकिन इसमें तो वेरिएबल जो टास्क एरे है, जो टू डू एरे है, ये तो रो नंबर 8 तक ये भी गया होगा, राइट। तो यस, ये रो नंबर 8 तक गया होगा, हम डायरेक्टली इसको यूज नहीं कर सकते। तो इसको यूज कैसे करेंगे, तो चलिए, तो पहले तो जो हमारा सीट में हमने सॉर्ट अप्लाई किया था
उसको हम क्या करेंगे, रीसेट करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए ये शॉर्ट हो गया है हाई टू लो। अब इसको फिर से इसके अनुसार हमें क्या करना है, रीअरेंज कर देना है। तो हम यहाँ पे स्टॉप लगाते हैं और इसको रन कर देते हैं। तो ये फिर से वही शॉर्ट फील्ड किया, और इस वर्क हमारा कौन सा की हमारा की कौन सा है, तो ए कॉलम है। तो एक कॉलम में इस डाटा को इसने सॉर्ट कर लिया, राइट। तो आप देखिएगा ये डाटा आपका सॉर्ट हो गया, फिर से 1 से लेकर 7 तक हो गया। अब आता है कि इंसर्ट लेवल इन यूजर फॉर्म। अब क्योंकि जो हमारा ये यूजर फॉर्म है, इसमें अब क्या करना है, डाटा मुझे इंसर्ट करते चलना है। ध्यान दीजिएगा, बड़ा ही ट्रिकी है। मैंने कहा था कि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स कोडिंग के साथ है। तो यहाँ पे अब इसको आप रन कीजिए। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सबसे पहले टॉप पोजीशन को क्या कर दिए, 0। इस लेवल इवेंट के बारे में हम आपको बाद में बताएंगे, तो इसलिए हम इसको अभी कमेंट कर रहे हैं। क्योंकि पहले हम डाटा को इंसर्ट कर ले, अपने टेबल में डाल लें डाटा को, तब समझाएंगे तो अच्छा से समझ में आएगा। ओके, उसके बाद अब क्योंकि मुझे क्या करना था, फॉर लिस्ट रो इक्वल टू एल बाउंड टू डू एरे टू यू बाउंड टू डू एरे तक अब एक लूप चलाना है। अब किसके अंदर लूप चलाना है, जो हमने यहाँ पे डाटा को स्टोर किया है, इसी एरे में स्टोर किया है, टू डू एरे में। अब एक और लूप चलेगा लिस्ट रो में, एल बाउंड टू डू एरे टू यू बाउंड टू डू एरे। अब देखिए इसमें आप लोगों के मन में सवाल हो रहा होगा ना कि इसका तो टाइम एरिया जो था ये बहुत बड़ा था, 8 कॉलम का था। इसका जो रेंज था ये हमने लास्ट रो यानी पूरा 8 लिया था, तो ये 8 बार लूप चलेगा। तो यहाँ पे अननेसेसरी कंट्रोल इंसर्ट हो जाएंगे। तो इसी चीज को रोकने के लिए हमने यहाँ पे एक कंडीशन दिया, इफ टू डू एरे लिस्ट रो कॉमा 1, यानी लिस्ट रो पहला बार चल रहा है 1 है, अगर ये खाली होगा तो ये क्या होगा, बाहर सीधा आ जाएगा, राइट। ओके, तो चलिए यहां पे क्या होता है पहले देख लीजिए एक बार इसको। अब उससे पहले एक चीज और समझिए, यहां पे एरे नंबर है। एरे नंबर क्या है, मैंने एक यहां पे एरे वेरिएबल एक और लिया है स्प्लिट करके। और ये स्प्लिट करके क्यों लिया है थोड़ा समझना होगा आपको। यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, और हमारे इस एरे में भी 9 कॉलम है। लेकिन हमको केवल कौन कौन कॉलम चाहिए, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर और 6 नंबर ही चाहिए। ये मैंने डाटा एंट्री में बता रखा है कि आप एरे के थ्रू कैसे डायनामिक बना सकते हैं। अगर आपको इसमें से कोई ये कॉलम लेना है, ये कॉलम लेना है और ये कॉलम लेना है, और लूप के थ्रू अगर चलाना है, तो कैसे हम इसको एरे वेरिएबल का यूज करते हुए बना सकते हैं। तो अब हमने कहा, अब लूप चलाया और हमने कहा कि अगर जहां पे इसे खाली मिल जाए तो ये बाहर आ जाएगा। और ये बाहर कहाँ जाएगा, अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो सीधा डायरेक्ट नीचे यहाँ पे आ जाएगा, यानी इस पूरे लूप से बाहर आ जाएगा। यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरे लूप से बाहर आ जाएगा, राइट। तो इसमें कोई भी एरे पहले से हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जितना डाटा रहेगा उतना ही डाटा इसमें आएगा। बाकी जैसे ही इस एरे वेरिएबल में डाटा खत्म होगा ये सीधा चला जाएगा लास्ट में। अब देखिए मैंने कहा इफ लिस्ट रो मोड 2 इक्वल टू 0। मोड का हमने क्यों यूज किया था, आपको ध्यान होगा कि जब हम यहाँ पे डाटा इंसर्ट कर रहे थे तो यहाँ पे एक अल्टरनेटिव करके कलर आ रहे थे, राइट, आपने देखा होगा। तो इसीलिए हमने कहा इफ लिस्ट रो मोड 2 इक्वल टू 0। अब देखिए मोड का फंक्शन आप यूज कर सकते हैं, आप अपने एक्सेल में भी यूज कीजिएगा मोड का तो पता चलेगा। वो बेसिकली रो नंबर का बताता है कि जो रो नंबर है अगर वो 2 है तो 0 हो जाएगा, राइट। उसका करेंगे सेट मोड, एक मोड अलग बनाएंगे। मोड क्यों, क्योंकि वो अल्टरनेटिव कलर के लिए। हम कहेंगे मी फ्रेम 1 डॉट कंट्रोल एट फॉर्म लेवल 1। तो चलिए इसको रन करते हैं। तो अभी क्या है, लिस्ट रो हमारा 1 है, तो 1 क्या होता है, 0 नहीं है, तो ये 2 होगा तभी जाके ये कोड रन करेगा, नहीं तो नहीं रन करेगा। अभी आगे गया, अब ये क्या करेगा, यहाँ पे पहले फिर से हम यहाँ पे एक लेवल इंसर्ट करना शुरू करेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे एक लेवल इंसर्ट हो गया है, लेकिन यहाँ पे अभी आपको दिख नहीं रहा है। क्यों, क्योंकि जब भी आप डायनामिकली लेवल इंसर्ट करते हो तो उसमें ना बॉर्डर होता है ना टेक्स्ट होता है, इसीलिए आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। और कहाँ पे हमने इंसर्ट किया है, फ्रेम 1 में, जो यहाँ पे हमने फ्रेम दिया है, राइट। अब इसको आप F8 प्रेस कीजिए।
अब यहाँ पे इसका नाम एक देना होगा। नाम क्यों देना होगा? तो नाम इसलिए देना होगा कि जब हम सिलेक्ट कर रहे थे तो आप देख रहे थे कि कलरफुल हो रहा था, राइट। तो उसके लिए एक नाम होना जरूरी है। तो नाम भी हमें कुछ इस तरह देना है। कैसे? लिस्ट रो। लिस्ट रो कहां से आया? ये जो लिस्ट रो है, लूप चल रहा है ये, तो ये रो नंबर इससे हमें पता चलेगा। कॉलम नंबर किससे पता चलेगा? जो यहां से लेके यहां तक लूप चल रहा है। तो हमने कहा कि यहां पे रो नंबर और यहां पे कॉलम नंबर आएगा, तब हमें पता चलेगा कि कौन से कंट्रोल पे हम क्लिक कर रहे हैं या सिलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद इसको इंटर करेंगे और पहला बार जब ये चलेगा तो लेफ्ट पोजीशन क्या होगा? लेफ्ट पोजीशन हमें कुछ नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पे देखिएगा, लेफ्ट पोजीशन का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो लेवल है इसी के लेफ्ट में रखना है ना, सारा इसी का लेफ्ट भी रखना है। इतना ही विड्थ होना चाहिए, सब कुछ इतना ही होना चाहिए। तो इसीलिए हमने यहाँ पे कहा लेफ्ट मी LVL लिस्ट कॉल डॉट लेफ्ट। इसका नाम जो है LVL है। LVL 1 2 3 4 5 इस तरह नाम है। तो यहाँ पे कहा LVL एंड लिस्ट कॉल डॉट लेफ्ट माइनस। माइनस क्यों करना है ये भी ध्यान रखिएगा। देखिए, एक यूजर फॉर्म का लेफ्ट पोजीशन यहां अगर आप रखते हैं तो ये 0 होता है, लेकिन अगर इसी में किसी फ्रेम के अंदर अगर कोई चीज लेफ्ट पोजीशन जानना है तो ये इसके कॉर्नर पे ये 0 माना जाता है। क्योंकि एक तरह से मान लीजिए कि ये फ्रेम भी एक यूजर फॉर्म ही है। जैसे कि यूजर फॉर्म में बहुत सारे कंट्रोल ऐड कर सकते हैं, उसी तरह एक फ्रेम में भी बहुत सारे कंट्रोल इंसर्ट कर सकते हैं। तो आप देखिए यहां पर थोड़ा समझिए। अब मुझे अगर इसका लेफ्ट निकालना है तो कैसे निकलेगा? या ये यहां से लेके यहां तक ये लेफ्ट निकालेगा, राइट। ये देखिए यहां से लेके यहां तक इसका लेफ्ट निकालेगा, फाइन। तो इसका लेफ्ट यहां पे ये हो जाएगा। लेकिन इसका लेफ्ट अगर आप देखेंगे तो ज्यादा निकलेगा ना, 0 तो होगा नहीं। लेकिन पहला बार हमको क्या चाहिए? फ्रेम में 0 चाहिए। अब इसमें से, इस लेफ्ट वाले में से, इसका जो आईडी का लेफ्ट पोजीशन है, इसमें से इस फ्रेम का लेफ्ट पोजीशन माइनस कर दे। इसका जो लेफ्ट है ये माइनस कर दे तो क्या होगा? तो जैसे यहां देखिए, तो LVL के लेफ्ट में जो भी आया, मान लीजिए कि ये 300 आया, ये 300 आया, तो अगर इसका लेफ्ट 300 है तो इस फ्रेम का भी लेफ्ट कितना होगा? 300 होगा। तो हम फ्रेम का भी लेफ्ट अगर माइनस कर दे तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, राइट। जैसे ही आप F8 प्रेस करेंगे तो देखिए लेफ्ट पोजीशन क्या हो गया? यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, तो ये 0 हो गया। तो अभी भी यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि ना उसमें हमने बॉर्डर डाला है ना कुछ डाला है। ओके, अब इसका विड्थ है तो विड्थ हमने बता ही दिया है कि जो हमारा यहाँ पे कंट्रोल है उसी का विड्थ होना चाहिए। तो वही हमने कहा यहाँ पे LVL लिस्ट कॉल का विड्थ लो। अब कैप्शन क्या डालना है? तो कैप्शन हमने टू डू एरे में लिस्ट रो में, यानी जो पहला बार अगर पहला रो चल रहा है और यहाँ पे एरे में हमने ये स्प्लिट किया, ये कितना हो गया? लिस्ट कॉलम अगर 1 है तो 1 से 1 माइनस हो गया तो क्या हो गया? 0। इसीलिए हमने यहाँ पे इस तरह का एरे वेरिएबल यूज किया है। इससे क्या होता है कि ये 0 1 2 3 4 एक तरह से सीरियल नंबर में हो गया, राइट। तो एरे नंबर डाला। जैसे ही आप F8 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये टास्क आ गया, राइट। अब इसके फॉन्ट वगैरह, टॉप पोजीशन हमको क्या करना है? केवल टॉप पोजीशन हमें 0 सेट करना है। तो टॉप पोजीशन हमने पहले सेट कर रखा है कि टॉप पोजीशन क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। कहां पे? यहां पे हमने सेट कर दिया था। अब इसको आप F8 प्रेस कीजिए तो टॉप पोजीशन हो गया। अब यहां पे हम कर रहे हैं कि इफ लिस्ट कॉलम नॉट इक्वल टू 2 देन टेक्स्ट अलाइन इक्वल टू सेंटर। अब समझिए, अगर ये टास्क है तो हम टास्क वाले कॉलम का हम चाह रहे हैं कि इसका लेफ्ट लाइन हो, बाकी सब सेंटर लाइन हो, राइट। तो इसके लिए ये यहाँ पे हमने कंडीशन दिया है। जैसे ही आप F8 प्रेस करेंगे तो देखिए ये सेंटर में आ गया। उसके बाद माई इक्वल टू डेट -5। हालांकि ये बेसिकली हमने टेस्ट करने के लिए किया था, इसकी कोई जरूरत नहीं है। टेस्ट क्यों किया था? क्योंकि इसकी वैल्यू को मुझे मैच कराना था। क्यों मैच कराना था? कि आपने देखा होगा कि इसमें हमने एक रेड और ब्लैक का दिया था कि अगर वो 5 दिन, सपोज दैट आज अगर 26 तारीख है और मैंने काम असाइन कर रखा है कि 30 तारीख तक ये खत्म हो जाना चाहिए, तो इसका मतलब है कि अब वो मुझे वार्निंग देना चाहिए। तो ये चेक करेगा कि फॉर्मेट सी डेट टू डू एरे लिस्ट रो 3 ग्रेटर देन फॉर्मेट सी डेट टू डू एरे लिस्ट रो 4। क्यों?
देखिए 3 और 4, तो आप सीट से समझिए, वो एरे में तो है ही, सीट में असाइन डेट है और 4 में तीसरे नंबर कॉलम में क्या है, असाइन डेट है, चौथे नंबर कॉलम में क्या है, ड्यू डेट है। तो असाइन डेट और ड्यू डेट, इसके बीच के गैप को वो देख रहा है, राइट। और गैप कैसे देख रहा है, क्योंकि जो हमारा टू डू एरे में जो वैल्यू, यानी यहाँ पे जो वैल्यू है इसमें से हम 5 माइनस कर रहे हैं। तो जैसे ही मान लीजिए कि इस 31 में, जैसे मान लीजिए कि ये 25 है, अगर ये 31 होता, जैसे ये 26 है मान लीजिए, राइट, और ये 30 है, 30 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 25 हो जाएगा। तो 26 क्या हो गया, ये ग्रेटर देन हो गया। तो जैसे ही हमने कहा कि जो 22 3 है, अगर इससे जैसे ही ग्रेटर लिस्ट हो, ग्रेटर देन हो, तो हमारा यहां पर जो कलर है वो रेड हो जाए। तो F8 प्रेस करेंगे, क्योंकि पहले वाले में ऐसा कुछ था नहीं, तो इसीलिए वो नहीं हुआ। आगे जाएगा और यहाँ पे फॉन्ट वगैरह है, इसके बारे में ऑलरेडी हमने बता दिया है। इसको जो है हम अभी हटा देते हैं। ये बेसिकली उस इवेंट के लिए है जिस इवेंट के लिए हमने बताया था कि जब क्लिक करेंगे तो अपडेट कैसे होगा, या उसको अगर कलर कैसे हो रहा है, इसके लिए हमने ये कोडिंग किया है। क्लास मॉड्यूल के लिए बनाया गया, लेकिन क्लास मॉड्यूल में क्या ऐसा कोड लिखा है इसको जानना जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए हो गया। अब ये आगे बढ़ेगा, लिस्ट कॉल में जाएगा। अभी क्या है, केवल ये एक कंट्रोल इंसर्ट किया है, अब इसी तरह सभी कंट्रोल को डालेगा। तो मान लीजिए कि मैंने एक और किया 2, तो यहाँ पे 5 हो गया। अब चलिए अब आगे चलते हैं। अब जैसे ही 5 यानी पहला कॉलम हो गया, तो इसका टॉप पोजीशन चेंज होना चाहिए, क्योंकि अब इसके नीचे आना चाहिए, राइट। जैसे ही नीचे आएगा तो इसका विड्थ मुझे पता है कितना हमने रखा है, जो डिफॉल्ट साइज होता है वो कितना होता है, जो डिफॉल्ट साइज होता है वो 18 पॉइंट का होता है। तो इसीलिए हमने टॉप पोजीशन में 18 प्लस कर दिया। अब आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट में जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा क्या होगा, यहाँ पे भी खाली नहीं है क्योंकि अभी डाटा है, 8 बार ये लूप चलेगा। अब यहाँ पे देखिए इफ लिस्ट रो मोड इक्वल टू 2, तो ये क्या हुआ, कंडीशन मैच हुआ। तब यहाँ क्या करेगा, इसके बैकग्राउंड में पहले एक लेवल इंसर्ट करेगा। तो एक लेवल इंसर्ट किया, मोड डॉट टॉप इक्वल टू टॉप पोजीशन, जो टॉप पोजीशन है वहीं पे करना है, क्योंकि इसी के नीचे करना है। तो इसे हम देखिए यहाँ पे इंसर्ट हो गया है, इसीलिए आपको पहले वाला नहीं दिख रहा है। अब इसको दोबारा से डालिए। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, अब इसका कलर जैसे ही चेंज करेंगे तो देखिए ये कलर आ गया, चेंज हो गया, और यहाँ पे एक अल्टरनेटिव कलर टाइप का आ गया। अगर कोई कलर दूसरा चेंज करना है तो यहाँ पे कलर आप चेंज कर दीजिए, राइट। चलिए तो अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे चलते हैं और इसको डायरेक्ट रन कर देते हैं। तो ये पहला दूसरा हो गया। अब चलिए तीसरा भी कर देते हैं, चौथा भी कर देते हैं, 4 हो गए। अब इसके बाद नहीं है क्योंकि लो आ गया और लास्ट वाला आ गया। तो अब देखिए क्या होगा, हमने रो नंबर टोटल कितना दिया था, हमने रो नंबर टोटल कितना दिया था 8, लेकिन अभी लूप कितना चला है, मात्र 4। अब जैसे ही आप F8 प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, अब इसमें क्या आ रहा है, वैल्यू इम्प्टी आ रहा है। तो जैसे ही ये इम्प्टी हुआ तो क्या हुआ, ये लूप से बाहर आ गया। तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, चाहे जितना वैल्यू उसको स्टोर करना है स्टोर करे, लेकिन हमको जितना काम था उतना लिया और यहाँ से बाहर आ गया। अब ये चेक करेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो इसका टॉप पोजीशन है वो इसके अंदर चला गया, इस फ्रेम के अंदर चला गया है। अगर फ्रेम के अंदर चला गया है तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्रॉल बार इनेबल करेंगे। अगर आप इसका पूरा डिटेल में जानना चाहते हैं कैसे आप कंट्रोल वाइज कंट्रोल आप उसको इंक्रीज कर सकते हैं, तो ये चैट एप्लीकेशन आप जरूर देखिए। उसमें मैंने पूरे डिटेल से बताया है कि एक फ्रेम में कैसे आप स्क्रॉल बार यूज करोगे। ओके, तो अब यहाँ पे क्या है, सिंपल सा है कि मी फ्रेम वन डॉट हाइट, यानी जो ऑलरेडी इस फ्रेम का जो हाइट है वो अगर टॉप पोजीशन से क्या हो, नीचे हो, राइट। देन हमें क्या करना है, मी डॉट फ्रेम वन डॉट स्क्रॉल बार इक्वल टू फॉर्म स्क्रॉल बार वर्टिकल, मतलब मुझे ऐसे ऐसे स्क्रॉल बार लगाना है ऊपर से नीचे की तरफ। और मी फ्रेम वन डॉट स्क्रॉल हाइट इक्वल टू टॉप पोजीशन, यानी जितने भी इसमें कंट्रोल इंसर्ट हो गए तो उसका जो टॉप पोजीशन होगा वही होगा। और टॉप पोजीशन में ऑलरेडी हम यहाँ पे 18 प्लस कर रहे हैं, तो प्लस एडिशनल हमें यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। तो सिंपल यही करेंगे कि ये टॉप पोजीशन है, अगर इससे नीचे है तब जाके ये वाला काम करेगा, नहीं तो काम नहीं करेगा। अब आप रन करेंगे तो यहाँ पे आपका ये काम कर जाएगा।
अब हमें क्या करना है कि जब हम इसको सेलेक्ट करें तो देखिए ये पूरा का पूरा सेलेक्ट हो गया, राइट। और अगर इस पर डबल क्लिक करें तो उस टास्क से जो भी रिलेटेड डिटेल है वो हमारे इस फॉर्म में दिखाई देना शुरू हो जाए। तो इसके लिए आपको अगले वीडियो तक वेट करना होगा, जो कि बहुत जल्दी मैं उसे अपलोड करूंगा। नेक्स्ट वीक की बात मैं नहीं कर रहा हूं, इसे मैं कल या परसों ही अपलोड करूंगा। एंड इसका फाइल जो है प्रैक्टिकल फाइल, प्रैक्टिस फाइल मैं आपको उसी पार्ट में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे कि आप डाउनलोड करके अपने काम में भी यूज कर सकते। बट एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप यहां तक देख रहे हैं तो ऑफ कोर्स हमारे चैनल को आप प्यार देते होंगे, बट एक रिक्वेस्ट है कि अगर हो सके तो इसे ऑनलाइन देखें, जहां तक हो कम से कम एटलीस्ट एक बार तो ऑनलाइन इसे जरूर देखें। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं जल्दी ही इसके पार्ट 2 में। इसी के साथ धन्यवाद।